मेरे साथियों, हमारे बारे में सभी बातें करते हैं, जो सम्मान देते हैं उसे हम समझते हैं। रोबोट। लेकिन हमने जो किया वो करते वक्त फल का विचार कभी नहीं किया। हमने ये किसी प्रसिद्धि प्रतिष्ठा के लिए नहीं किया, और राजपाट के लिए तो कदापि नहीं। बचपन से ही आओ साहब ने हमें यहाँ के आसमानी सुल्तानों की उन्मत्त कहानियां सुनाई। सैकड़ों सालों तक इन सुल्तानों ने पैरों तले रौंदी हुई कुत्तों की तरह जीने वाली इस प्रजा की, दीन गरीबों की, हमारे राज्य की अवस्था हमने देखी। हमारी आंखों के आंसू सूख गए और मन ने ठान ली, अब ये अत्याचार रुकने ही चाहिए। इन राक्षसों का पतन होना ही चाहिए। और सामने खड़ा शत्रु बड़ा ही क्रूर था। सामने खड़ी थी हमारे देश को नोचने वाली एक नहीं बल्कि चार चार बादशाही। और हमारे पास क्या था? प्रचंड द्वेष, संताप और इच्छा शक्ति, इसके सिवा कुछ भी नहीं। लेकिन साक्षात तुलजा भवानी और हमारी मां साहिब के हमारे साथ होते हुए डरना किससे और किस लिए? निश्चय कर लिया, 300 सालों तक गुलामगिरी से जकड़े थे, अब बस इससे आगे हम शेर की तरह जिएंगे। हमारी धरती पर मंडरा रहे कित्तों से हमें लड़ना है। और इस लड़ाई में मां जगदंबा ने हमें जो साथी दिए वो भी कैसे दिए। हमेशा एक हाथ में अंगार और दूसरे हाथ में तुलसी पत्र लेकर हमारे आगे खड़े रहने वाले। कोई अपने बेटे की शादी छोड़कर कोंढाणा की तरफ दौड़ा, किसी ने तोपों की आवाज आने तक रास्ते में मृत्यु को रोक कर रखा, तो किसी ने तूफानी समुद्र में शौर्य का बवंडर खड़ा कर दिया। सब कुछ अनोखा था, और आश्चर्य इस बात का है कि हमसे पहले ये सब किसी ने क्यों नहीं किया। मुल्क की राह कर रहे थे, मंदिर तीर्थ क्षेत्र ध्वस्त कर रहे थे, माता भगनियों को भ्रष्ट कर रहे थे। इसका गुस्सा किसी को नहीं आ रहा था।